तो कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं विंडोज़ के अंतर्गत, यानी कि जो मेन बेसिक शॉर्टकट है उसकी अगर बात करें तो पहली शॉर्टकट कंट्रोल सी है विंडोज़ के अंतर्गत किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल भी कॉपी किए गए आइटम को फिर से लाने के लिए, कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स यानी कि किसी भी फाइल या कोई भी आइटम को मूव करना है तो कंट्रोल एक्स, और बाद में कंट्रोल भी हम कर लेते हैं पेस्ट। कंट्रोल जेड कोई टास्क को अगर वापस करना है तो अंडू कर देते हैं। कंट्रोल बाय मतलब हो जाता है अंडू के टास्क को एंड करना है तो रीडू कर देते हैं बोले तो कंट्रोल बाय। कंट्रोल ए मतलब सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना किसमें, फोल्डर के अंतर्गत। फिर उसके बाद आल्ट प्लस टैब की अगर बात करें तो एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आल्ट F4 की बात करें, देखिए आल्ट प्लस टैब की बात करें तो आल्ट प्लस टैब कुछ इस प्रकार से काम करता है, जैसे मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ऐसे जा सकते हैं। आल्ट F4 जो है वर्तमान में जो विंडो खुली है उसको बंद करने के लिए आल्ट F4 प्रयोग किया जाता है। विंडो डी की बात करें तो सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती है, जितने भी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पर रन हो रहा है वो सारी चीज़ें मिनिमाइज़ होकर टास्क बार में चले जाते हैं। विंडोज़ ई फोल्डर या फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, दिस पीसी के लिए। विंडोज़ एल लॉक करने के लिए कंप्यूटर को, यानी कि फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। विंडोज़ आर रन मीनू या रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जैसे विंडोज़ आर हमने प्रेस करे तो देखिए रन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ ही विंडोज़ आई ये सेटिंग खोलने के लिए हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं विंडोज़ आई प्रेस करता हूँ तो हमारे सिस्टम की सेटिंग यहाँ देखने लगती है। उसके बाद विंडोज़ एस बोले सर्च बॉक्स खोलने के लिए हो जाता है। साथ में देखिए विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस की बात करें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाती है। हालांकि मैं कस्टम स्क्रीनशॉट वाला सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बता दूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल एन जो है न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फोल्डर बनाने के लिए। उसके अलावा देखिए कंट्रोल एफ मतलब हो जाता है फाइंड या सर्च के लिए, F2 फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। शिफ्ट प्लस डिलीट की बात करें तो रिसाइकल बिन में डाले बिना इसको डिलीट करना है, यानी कि कोई भी आइटम पर अगर क्लिक करें हैं तो शिफ्ट डिलीट दबा दो, फाइल और फोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। विंडोज़ एरो की का मतलब स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए, यानी कि एक स्क्रीन इधर दिखाना और एक स्क्रीन इधर दिखाना, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये विंडोज़ की कुछ शॉर्टकट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है अपनी एक प्रकार से जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका देंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा।